चलिए आज बात करते हैं जीवन के एक सबसे बुनियादी सवाल के बारे में, प्रजनन। अब ये सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सोचिए, ये वो धागा है जो धरती पर मौजूद हर जीव को समय के आर पार एक दूसरे से जोड़ता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर प्रजनन इतना जरूरी है ही क्यों। फिर हम प्रकृति की दो मुख्य योजनाओं, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन को देखेंगे। हम क्लोन्स की हैरान कर देने वाली दुनिया में भी झांकेंगे और ये भी समझेंगे कि लैंगिक प्रजनन में ये आनुवांशिक मिलावट कैसे होती है। अरे हाँ, पौधों के अपने अनोखे तरीकों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में इन सब चीजों को जोड़कर देखेंगे कि जीवन की इस बड़ी तस्वीर में ये सब कहाँ फिट होता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं, प्रजनन क्यों? देखिए, ये कोई विकल्प नहीं है, ये तो एक जैविक अनिवार्यता है। मतलब इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। जरा एक पल के लिए सोचिए तो, क्या होगा अगर कोई भी प्रजाति अचानक से प्रजनन करना बंद कर दे, बस रुक जाए? तो इसका नतीजा क्या होगा? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, विलुप्ति। सीधी सी बात है, अगर कोई प्रजाति अपनी अगली पीढ़ी नहीं पैदा करेगी तो उसका वजूद ही मिट जाएगा। बस कहानी खत्म। इतना सीधा और सरल है ये। तो सवाल ये उठता है कि अगर विलुप्ति से बचना इतना ही जरूरी है तो प्रजातियां अपना अस्तित्व बनाए कैसे रखती हैं? खैर, प्रकृति के पास इसके लिए दो मुख्य रणनीतियां हैं। चलिए इन दोनों रणनीतियों को जरा करीब से देखते हैं। एक तरफ है अलैंगिक प्रजनन। इसे एक तरह की जैविक फोटोकॉपी मशीन समझिए। सिर्फ एक जनक, प्रक्रिया एकदम तेज और नतीजा हर संतान अपने जनक की हूबहू नकल होती है, मतलब एक क्लोन। और दूसरी तरफ है लैंगिक प्रजनन। यहां दो जनकों की जरूरत होती है। प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, लेकिन इसका जो फायदा है वो बहुत बड़ा है, आनुवांशिक विविधता। यही वो चीज है जो किसी भी प्रजाति को बदलते माहौल में ढलने की ताकत देती है। तो चलिए पहले अलैंगिक प्रजनन की दुनिया में चलते हैं, वो दुनिया जहां सब कुछ नकल बनाने का खेल है। अब अलैंगिक प्रजनन के भी कई गजब के तरीके हैं। सबसे सरल है द्विखंडन, मतलब एक कोशिका टूटकर दो बन जाती है। अमीबा बिल्कुल यही करता है। फिर आता है मुकुलन, जहां शरीर पर एक छोटा सा उभार या कह लीजिए एक कली निकलती है और वही एक पूरे नए जीव में बदल जाती है। हाइड्रा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ जीव जैसे कवक बीजाणु बनाते हैं जिनसे नई जिंदगी शुरू होती है। और हाँ, विखंडन भी है, जहां कोई जीव टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है, जैसे स्पाइरोगायरा में होता है। तो इन सब तरीकों का अंतिम परिणाम क्या है? जवाब है एक क्लोन। सीधे शब्दों में कहें तो क्लोन अपने जनक की एकदम सटीक आनुवंशिक प्रतिलिपि होता है। कोई फेरबदल नहीं, कोई मिश्रण नहीं, बस एक हूबहू नकल। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन तेज है, असरदार है, लेकिन लैंगिक प्रजनन एक ऐसा जादू करता है जो अलैंगिक नहीं कर सकता, और वो जादू है विविधता पैदा करना। लैंगिक प्रजनन अपने आप में कमाल का सफर है, जिसके 4 मुख्य पड़ाव हैं। शुरुआत होती है युग्मकों के बनने से। ये खास प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, जैसे शुक्राणु और अंडाणु। फिर आता है वो बड़ा पल, निषेचन, जहां ये दो कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं। इस मिलन से बनती है एक अकेली कोशिका, जिसे कहते हैं युग्मज। और बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। ये एक कोशिका बंटना शुरू होती है और धीरे धीरे एक पूरे भ्रूण में विकसित हो जाती है। अच्छा, अब जरा जानवरों की दुनिया से निकलकर पौधों की आकर्षक दुनिया में चलते हैं। यकीन मानिए, इनके पास भी प्रजनन की कुछ बहुत ही अनोखी और चालाक रणनीतियां हैं। पौधों के पास ना एक तरह का सुपर पावर है, जिसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ये उनका अलैंगिक प्रजनन का तरीका है, जिसमें वो बीज के बिना अपने ही शरीर के हिस्सों से, जैसे जड़, तना या पत्तियों से एक नया पौधा उगा सकते हैं। अरे, ये तो हम सबने अपनी रसोई में देखा ही होगा। आलू से नया पौधा निकलना, या अदरक का बढ़ना, या फिर प्याज का बल्ब, ये सब इसी के तो उदाहरण हैं। लेकिन सवाल ये है कि पौधे लैंगिक प्रजनन कैसे करते हैं? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है परागण की। ये एक तरह से पौधों का डेटिंग गेम है। इसमें पराग, जिसमें नर युग्मक होते हैं, उसे पौधे के मादा हिस्से तक पहुंचाया जाता है। और ये एक बहुत ही जरूरी कदम है, जिसके बाद ही निषेचन होता है और आखिर में बीज बनता है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि प्रजनन कैसे होता है। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे कहानी को जीवन की उस बड़ी अटूट श्रृंखला से जोड़कर देखते हैं। देखिए, हर जीव का एक जीवन काल होता है, मतलब जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। और यही वो समय होता है, यही वो खिड़की है जिसके अंदर उसे अपना सबसे जरूरी काम करना होता है। और वो काम क्या है?
प्रजनन, ताकि उसकी प्रजाति आगे भी चलती रहे। और ये जीवन काल ना बहुत अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए, एक कुत्ता करीब 20 साल जी सकता है, वहीं एक हाथी या हम इंसानों की उम्र 70 साल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। कितना फर्क है ना? और अगर आपको ये फर्क बड़ा लग रहा है तो जरा बांस के बारे में सोचिए। इसकी कुछ प्रजातियां अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार, जी हां, सिर्फ एक बार फूल देती हैं, और इसके लिए वो 50 से 100 साल तक का इंतजार कर सकती हैं। ये प्रकृति के धैर्य और समय का कितना गजब का उदाहरण है। तो आखिर में प्रजनन क्या है? ये जीवन को चलाते रहने के लिए एक गहरी जैविक प्रेरणा है। इस बात को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शानदार विचार से जोड़कर देखते हैं कि उड़ने के लिए पंखों की नहीं, मजबूत इरादों की जरूरत होती है। जिस तरह जीवन हर मुश्किल के बावजूद पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने का रास्ता खोज ही लेता है, ये हमें याद दिलाता है कि एक मजबूत इरादा और उद्देश्य ही सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो जिंदगी की दौड़ में हो या हमारे अपने लक्ष्यों में।